पढ़ना कितना मुश्किल है ना, जब बुक खोलते हैं ना 100 तरह की चीजें दिमाग में आती है। अरे यार हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ सिलेबस काम आने वाला है, पेपर ही तो देना है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि डिग्री हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं। तो होता क्या है, पढ़ते हुए हमें नींद आती है और पढ़ने का मन नहीं करता। पता है पढ़ना जरूरी है, अब नींद भी आ रही है, तो इस नींद को कैसे भगाया जाए कि हम अच्छे से पढ़ पाए। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। हमें पता है ये डिग्री लेनी जरूरी है, इसी से हमें आगे जॉब मिलने वाली, इसी से हम आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस नींद का क्या करें जो बुक खोलते ही एकदम आ जाती है। होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं एकदम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, हमें नींद आने लगती है। एक जगह आंख लगा के बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, आईज भी एक तरफ स्ट्रेस पड़ रहा होता है एक तरफ देखने में, तब हमें नींद आ रही होती है। तो इस नींद को भगाया जा सकता है। अगर ये नींद भाग जाए ना तो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। आप कहोगे दी बस ये नींद ना आए ना, फिर तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा। तो इस नींद को भगाया जा सकता है। ये 7 चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, 7 चीजें आपने फॉलो कर ली, नींद आएगी नहीं और अच्छे से पढ़ पाओगे, अपने आप रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहली चीज, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ बैठकर पढ़ रहे हो। आपने कभी भी रजाई में या बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में पढ़ना ही नहीं है। ब्लैंकेट को साइड पे गिरो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो। आपके पास अगर स्टडी टेबल है, चेयर है, उस पे जाके बैठ के पढ़ो प्लीज। ये मत सोचो ठंडा है वहां नहीं बैठा जाता, बैठो, सॉक्स पहन लो, अपनी लेयर्स बढ़ा लो कपड़ों की, लेकिन अपने डेस्क पे, चेयर पे जाके बैठना शुरू करो। अगर स्टडी टेबल चेयर नहीं है कोई बात नहीं, बेड टेबल एक परचेज कर लो और बेड पे उस टेबल को लेके बैठ के पढ़ो। लेकिन ब्लैंकेट नहीं लेके बैठना बेड पे, उसी टेबल को लेके आराम से बैठना है जो आपने बेड टेबल ली है। सेकेंड चीज, जहां आप बैठे हो वहां लाइट डायरेक्ट आनी चाहिए। जहां स्टडी टेबल है प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। जहां मेरा स्टडी टेबल है, रूम में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जहां स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक प्रॉपर लाइट, प्रॉपर उसी के ऊपर सिर्फ टेबल के लिए एक लाइट होनी चाहिए। आपकी जितने टेबल पे लाइट ज्यादा होगी उतना अच्छा आपका पढ़ने का मन करेगा, मतलब आपको आईज ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, नींद नहीं आती पढ़ते हुए। तो आपके पास एक टेबल चेयर होना चाहिए, नहीं है तो बेड टेबल ले लो। दूसरा, आपके टेबल पे जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे लाइट डायरेक्ट आनी चाहिए। ये नहीं मैम अब मैं लाइट्स लगवाऊं, कोई बात नहीं, लाइट्स लगवा लेना जब आपको टाइम मिले, लेकिन आप जहां बैठ रहे हो कोशिश करो वहां पे एक लाइट हो। अगर बेड टेबल लेके बैठ रहे हो तो कोशिश करो वहां बैठो जहां ऊपर आपके बेड की लाइट लगी हो। सेकेंड चीज क्या है, दैट इज नो टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। अब आपको अगर मैम आप ही तो बताते हो टाइम टेबल ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, टाइम टेबल कभी भी किसी के अकॉर्डिंग नहीं बन सकता, हमारे अकॉर्डिंग बनेगा टाइम टेबल। मैं हर बार कहती हूँ, मैं आपको आइडियाज देती हूँ टाइम टेबल बनाने के, लेकिन हर किसी को अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ता है। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपने क्या करना है, जो मुझे कल करना है वो 4-5 टास्क रात को ही लिख कर रखने हैं, ये 4-5 टास्क करने हैं, लेकिन टाइम टेबल नहीं। अब आपकी कल सुबह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये 4-5 टास्क कंप्लीट करने हैं, सबसे इजी वाला सुबह सुबह फटाफट कंप्लीट कर दिया, चलो एक तो हुआ, दूसरा तो हुआ। टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है कि हम अपना डे वेस्ट नहीं करेंगे, हर एक टाइम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करेंगे। इतने से इतने स्लॉट में ये करना है, इतने से इतने स्लॉट में ये करना है। लेकिन जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, इरिटेशन होती है और हम ना कहते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम टेबल ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रात पहले अपने एक लिस्ट बनाओ, ये 4 से 5 काम मैंने करने हैं। अगले दिन सुबह रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लिस्ट क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उस लिस्ट को कंप्लीट करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। टाइम टेबल नहीं बनाने की जरूरत। हो सकता है आज आप बिजी थे, ये पहला हाफ डे बिजी थे, लास्ट के हाफ डे अच्छा काम कर लिया, फर्स्ट हाफ किसी फंक्शन में कहीं पे बिजी थे लेकिन लास्ट हाफ यूज कर लिया। टाइम टेबल नहीं बनाया लेकिन लास्ट हाफ में तो आपने वो लिस्ट कंप्लीट कर ली ना। तो चाहे टाइम टेबल ना बनाओ लेकिन आपके पास एक काम की लिस्ट होनी चाहिए जो अगले दिन आपने कंप्लीट करना ही करना है। फर्स्ट हाफ दिन का मिल जाए तो बेस्ट 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 चीज है। अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है, जितना काम आप 2 बजे से पहले पहले कर पाओ, बेस्ट चीज ये होती है। लेकिन अगर आप कॉलेज जा रहे हो अभी भी, या कोई और जगह जहां जा रहे हो, चाहे जॉब पे जा रहे हो, तो लास्ट जो आपका सेकेंड हाफ है दिन का वो अच्छे से यूटिलाइज कर लो। तो टाइम टेबल ना हो लेकिन वो लिस्ट जरूर होनी चाहिए जिसको आप अच्छे से फॉलो करो और अपना दिन बहुत अच्छे से निकालो। तो टाइम टेबल की नहीं, एक लिस्ट की जरूरत है जिसके अकॉर्डिंग आपने अगले दिन काम करना है। स्लॉट्स जैसे मिले वैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट स्लॉट्स। शॉर्ट स्लॉट्स लगाना है, ये नहीं सारा दिन आधा दिन मस्ती कर ली और मैं 5-6 घंटे बैठूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपने 4-5 घंटे वेस्ट कर दिए, फिर 4-5 घंटे बैठोगे, चाहे बैठ भी जाओ इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी पढ़ने की, इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने का, अच्छे से चीजें याद नहीं रहेगी। आपको स्लॉट्स लगाना है, ब्रेक लेना है, स्लॉट्स लगाना है, ब्रेक लेना है। शॉर्ट स्लॉट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ा दो। मुझे अगर 6 घंटे पढ़ना है तो एक साथ 6 घंटे मैं नहीं पढ़ने बैठूंगी, मैं 2-2 घंटे के स्लॉट्स लगाऊंगी, 3 स्लॉट्स लगाऊंगी।
पाऊंगी। तो क्या करेंगे, सुबह उठते ही 2 स्लॉट्स लगा लिए, पहले 1 स्लॉट लगाया, एक आपने ब्रेक लिया, दूसरा स्लॉट लगा लिया, फिर अपना जो भी इंजॉय करना 2-2.5 घंटे इंजॉय कर लिया, फिर 2 स्लॉट्स लगा लिए। ऐसे करके आप स्लॉट्स लगाओ, इससे आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपने स्लॉट्स लगा लिए, ब्रेक लिया, स्लॉट्स लगाया, आपका बीच बीच में एंटरटेनमेंट चल रहा है कि मेरे को पता है जैसे आप स्लॉट लगा सकते हो 1.5 घंटे से 2 घंटे का स्लॉट लगा सकते हो। जैसे ही वो 1.5 आवर से 2 आवर का स्लॉट लगाना, आपको पता है बस खत्म होने वाला है ये स्लॉट, आप में एनर्जी बनी रहती है, खत्म होने वाला स्लॉट खत्म, बस मैं उसके बाद ब्रेक ले सकता हूँ, वो एनर्जी बनी रहती है, आपको नींद नहीं आती। तो आपको पता है छोटा स्लॉट है ब्रेक है, छोटा स्लॉट है ब्रेक, आप उन स्लॉट्स में फटाफट काम करते हो, कोई बात नहीं, ब्रेक तो आने वाला है, आप में एक कहते हैं एंथुसियाज्म बना रहता है, ठीक है ब्रेक आने वाला है, ब्रेक आने वाला है, मैं जितना पढ़ा जाता है पढ़ लेता हूँ। तो शॉर्ट स्लॉट्स लेकिन ज्यादा स्लॉट्स लगाने हैं। जैसे ही ब्रेक आया, ब्रेक हो गया, ठीक है हो गया, अब मैं रिचार्ज हो चुका हूं दोबारा पढ़ने के लिए, फिर पढ़ने आ जाओ। तो शॉर्ट स्लॉट्स, फिर ब्रेक, स्लॉट, फिर ब्रेक, ऐसे काम करना। नेक्स्ट इज फॉलो हैक्स। हैक्स फॉलो करो ना, नींद आ रही है बुक लेके खड़े हो जाओ और चलना शुरू कर दो, नींद आ रही है ना पढ़ते हो, बुक लो और चलना शुरू हो जाओ, क्या दिक्कत है। अगर आपको बैठे बैठे पता है नींद आ रही है, बहुत देर से बैठो, बुक लेके पढ़ना शुरू कर दो उसको। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करना शुरू कर दो, बुक उठा के चलना शुरू कर दो ना। हैक्स फॉलो करो। अपने पास फोन मत रखना, फोन रखोगे तो मन करेगा कि ठीक है नींद आ रही है फोन ही देख लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, नहीं फोन कुछ नहीं रखना, नींद आ रही है बुक उठाओ, रूम में चलना शुरू करो, अपने आप नींद भाग जाएगी। ये लिटरली कहीं से उठाए हुए या कहीं से सुने हुए नहीं है, ये हैक्स हुए हैं जो हम भी फॉलो कर रहे हैं तभी पढ़ रहे हैं। आज भी मैं जहां बैठ के आपके नोट्स बनाती हूँ, ऊपर एक लाइट लगी हुई है, प्रॉपर स्टडी टेबल बनाया गया है, पूरा उस पर बैठ के पढ़ा जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं बना रही मैं क्या करती हूँ, रात को एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट बना के अगले दिन जैसे जैसे चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करती जाती हूँ, लेकिन वो लिस्ट कंप्लीट करनी होती है। अब हर दिन हर बच्चे का टाइम टेबल एक नहीं हो सकता। मैं जब भी आपके लिए टाइम टेबल वीडियोस लाती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि मैं टाइम टेबल नहीं बना रही आपके लिए, मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप अपना डे को अच्छे से निकाल पाओ। ये सारी चीजें मैं भी फॉलो कर रही हूँ। नंबर 5 इज शॉपिंग। आप सोच रहे होंगे शॉपिंग क्यों लिखा है, अरे शॉपिंग लाइक जैसे नई नई चीजें खरीदो, जैसे डेस्क के लिए एक क्लॉक नई सी खरीदो जो होती है ना जो डेस्क के ऊपर रखते हैं, नहीं ये खरीदा, पेन स्टैंड अच्छे से खरीदो, पेन्स खरीदो, आपके पास नोट्स हो गए वो जो होते हैं ना जो बुक मार्क्स लगाते हैं वो हो गए, ये सारी स्टिकी नोट्स हो गई, सारी नई नई चीजें परचेज करो जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। नई तरह के पेन ले लिए, कार्डबोर्ड ले लिया जिसपे आप नोट्स बना रहे हो रख के, शीट्स, नई नई चीजों की शॉपिंग करोगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने में, आपको उसकी एक्साइटमेंट रहेगी, अच्छा ये यूज करना, अब ये पढ़ना है, ये चीजें रहनी है। प्लानर खरीदो नए तरह के, टाइम टेबल या अपने स्लॉट्स बनाने की एक नई डायरी ले ली, ये सारी चीजें आपके लिए आपका स्टडी का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बनाती है, बोरिंग नहीं बनाती। अच्छा साहब नया न्यू ईयर आ रहा है तो कैलेंडर परचेज कर लिया नया सा कि अच्छा उसमें मार्क करूंगा ये दिन मैं ये कर रहा हूँ। तो नई नई चीजों की शॉपिंग करोगे जो आपके सामने आपके टेबल पे रहेंगी या जो आपकी स्टडी में आपको हेल्प करती है, तो आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है पढ़ने की, आप बोर फील नहीं करते। फूड हैबिट्स ठीक होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हैवी खाना ना खाओ। सुबह अच्छे से पराठे खा लिए, सर्दी चल रही है और फिर अब पढ़ा नहीं जा रहा, मैम नींद आ रही है, बाद में नहा लूंगा सोचते सोचते, ना नहाया अभी तक, बस खाना खा के फोन देख रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी। सुबह उठते ही पहले जो आपका पूरा प्रोसीजर होता है कंप्लीट कर लो, उससे फ्री हो जाओ। नहाना, ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, हो सके तो दूध के साथ कुछ ले लिया, नहीं तो एक पराठे लिए नॉर्मल सा। अरे आप ब्रेक के बाद भूख लगती है पता है, ब्रेक के बाद आप फ्रूट्स ले लो या फिर आपने कुछ स्प्राउट्स ले लिए, कुछ भी चीजें। अगर आप अपना खाना लाइट वेट रखोगे ना, नींद कम आएगी और आप एक्टिव रहोगे एकदम। कम खाना खाया है, आराम से चल रहे हो, काम करना शुरू कर दिया, आपको लग रहा है भूख लगेगी, फ्रूट्स ये सब चीजों पे अपना अच्छे से सैलेड हो गया, ये सारी चीजें खाओ, एनर्जी बनी रहती है, भूख नहीं लगती। 1-2 दिन फील होगा कि मैम नाश्ता कम करवा दिया, ये कम करवा दिया, लेकिन 1-2 दिन में बॉडी सेट हो जाती है, बॉडी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप के लिए रिवॉर्ड चूज करके रखो कि अब मैं ये 1.5-2 घंटा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, ये 1.5-2 घंटा पढ़ लेता हूँ, ये सीरीज का एक एपिसोड देख लूंगा, ये 1.5-2 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ये व्लॉग देख लूंगा। अपने आप को एक रिवॉर्ड दो, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा देना ये नहीं उसके बाद आप सीरीज देखने बैठे, अगला एपिसोड आया ही नहीं, दोबारा पढ़ने का स्लॉट, ऐसा नहीं। अपने लिए डिसिप्लिन हो जाओ। अगर एक एपिसोड का है तो एक एपिसोड देखूंगा, 30 मिनट्स का कोई भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वैसे एग्जाम्स के बीच में सीरीज वाली चीजें छोड़ दो, क्योंकि माइंड में ना वो बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहेंगी, आप पढ़ रहे हो वो चीजें माइंड में चलती रहेंगी और आपका ध्यान वहां रहेगा। तो जब आपके एग्जाम्स खत्म हो
है कि इन जनरल पढ़ रहे होंगे जब नॉर्मली, तब सीरीज वगैरह देख लेना, लेकिन एग्जाम्स के बीच में जब आपके ब्रेक्स है, फ्रेंड से बात कर ली और आपने ये वॉक कर लिया, थोड़ा घूम फिर आए बाहर, ये सारी चीजें कर लेना जिसमें दिमाग अटक जाए आपका सीरीज वगैरह में, वो चीजें अभी अवॉइड कर लेना एग्जाम्स के दिनों में। अगर आप ये 7 चीजें फॉलो कर रहे हो जो मैंने फटाफट से आपके साथ डिस्कस किया है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, एग्जाम के दिन चल रहे हैं, आपने अभी पढ़ना होगा, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये 7 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी छू मंतर की तरह। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, साथों के साथ चीजें समझ आ गई है। इसमें से आपके 2 कौन से पॉइंट सबसे फेवरेट है, आपको लगता है हाँ ये तो होना चाहिए, तो अब मेरे को नींद नहीं आएगी, वो 2 पॉइंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं देखती हूँ आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम। थैंक यू so much for watching.